आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है और आपके पास खाने के लिए दो ऑप्शंस है। एक जगह पे थाली मिल रही है 100 रुपए में, जिसमें सिंपल से थाली में आपको पेट भरने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, दाल रोटी चावल सब्जियां पापड़ अचार जो कुछ सलाद, आपको हर एक चीज़ सिंपल सी थाली में 100 रुपए में दिया जा रहा है। दूसरी जगह थाली सेम 100 रुपए की है, लेकिन थाली दिखने में बहुत ही बढ़िया इम्पोर्टेड थाली है, जो कि दिखने में बहुत ही फैंसी है, कलरफुल है, लेकिन खाने के नाम पे उसमें आपको केवल दो बिस्किट दिए जा रहे हैं। जब आपको भूख लगी है तो आपकी भूख मिटाने के लिए आप कौन सी थाली प्रेफर करोगे? दोनों का रेट सेम है 100 रुपए। एक जगह पेट भरने के लिए हर एक चीज़ आपको दी जा रही है, एक जगह केवल आपको दो बिस्किट दिए जा रहे हैं। तो सेम चीज़ होती है जब हम गाड़ी परचेस करने को जाते हैं। 90% ऑफ द पॉपुलेशन जब भी कार परचेस करती है सबसे पहले देखती है माइलेज और गाड़ी में कितने फीचर्स आ रहे हैं। जो गाड़ी माइलेज ज़्यादा देगी, जिस गाड़ी में फीचर ज़्यादा है, वो गाड़ी को पहला प्रेफरेंस दिया जाता है। और रेयरली हम इंजन के बारे में बात करते हैं, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 15 गाड़ियों के बारे में जो कि अपने प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करती है, और इस प्राइस पॉइंट में आपको एक अच्छा इंजन देना चाहिए था, उसकी जगह उन्होंने एक बहुत ही अंडर पावर्ड इंजन आपको दिया है। आपको पहले पहले तो मजा आएगा, बहुत ज्यादा फीचर्स मिल रहा है, माइलेज मिल रहा है, लेकिन ओवर द टाइम एक समय बाद आपको गाड़ी का बिल्कुल पावर मिलना बंद हो जाएगा और तब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि मैंने पहले ही इंजन क्यों नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये भी है, जब हम कोई गाड़ी परचेस करते हैं, गाड़ी हर एक सिचुएशन में चलने के लिए, हर एक इमरजेंसी में, किसी भी कंडीशन में चलने के लिए केपेबल होनी चाहिए। इसके लिए इंजन सही चूज करना एक बहुत बड़ी डील है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम 15 ऐसी गाड़ियां डिस्कस करेंगे जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए 2025 में इसके इंजन के वजह से, और आपको इसका बेटर ऑल्टरनेटिव, सेम कार में ही बेटर इंजन आप ले सकते हो। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी स्कूल के बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स परचेस करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उन तक जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल हेल्प पहुँचाने की। फिलहाल हम ये सिर्फ पुणे में कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग हमें मेल भेज सकते हो। उसके अलावा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दीजिए। आप में से बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। केवल 1 सेकंड का टाइम लेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत सारे पैसे बचाने में और सही गाड़ी चूज़ करने में हमारे वीडियोज़ आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। सो 1 सेकंड का टाइम निकालिए, रिक्वेस्ट करूंगा मैं, और चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद हम तुरंत आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया हो। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली गाड़ी, हम यहाँ पे रैंकिंग वाइज नहीं जाएंगे, हम 15 ऐसी गाड़ियां डिस्कस करेंगे जो कि सच में अंडर पावर्ड है। इसमें कोई भी ज़्यादा खराब ज़्यादा अच्छी वैसी नहीं है, सारी गाड़ियां लगभग सेम ही कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 की मोस्ट अंडर पावर्ड गाड़ी, वो है रेनो की ट्राइबर। अब देखिए, इसके इंजन का कहीं से कोई तालमेल नहीं है। ये गाड़ी 7 सीटर बनी है और अर्टिगा को कंपटीशन देने के लिए बनाई गई है। जब हम 7 सीटर की बात करते हैं तो उसका पर्पज ही होता है कि हम ज़्यादा पैसेंजर बिठाएं और ज़्यादा लगेज कैरी करें। तो इन्होंने इंजन ज़्यादा पावर वाला देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इंजन दिया है हैचबैक का, या फिर आप माइक्रो हैचबैक का कह सकते हो। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन दिया है एक 7 सीटर गाड़ी में। ये क्या ही पावर डिलीवर करेगा। और आप हाईवेज पे जब चलोगे 7 लोग बिठा के, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला है, इरिटेट करने वाला है। तो ये सबसे अंडर पावर्ड गाड़ी मेरे हिसाब से तो 2025 में है। इसमें या फिर रेनो को कोई टर्बो इंजन लॉन्च करना चाहिए, या फिर थोड़ी बड़ी कैपेसिटी वाला जो कि 7 सीटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, ऐसी इंजन को लॉन्च करना चाहिए रेनो को। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर्ड इंजन है, आपको ये गाड़ी में बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इसके इंजन के चलते। इसके बाद 2 नंबर पे रेनो की ही गाड़ी आती है जो कि है काइगर। इसमें भी सेम इंजन दिया गया है, 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन। ये गाड़ी आप एसयूवी कह के बेचते हो। जब एसयूवी की बात आती है, गाड़ी में पावर होना चाहिए, फन टू ड्राइव होनी चाहिए। ये थका हुआ इंजन देके आप अपने कस्टमर को ही इरिटेट कर रहे हो, या फिर इस इंजन को बंद कर दो, सिर्फ आपके टर्बो इंजन जो अच्छे खासे हैं आप उसको बेच सकते हो।
अगर आप रेनो काइगर लेने की सोच रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इनके टर्बो इंजन को ही लेना। ये नॉन टर्बो 1 लीटर इंजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत अंडर पावर्ड इंजन है और ये आपके परचेस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करेगा जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आती है। ये इंजन बेसिकली किसी माइक्रो हैचबैक में होना चाहिए, लेकिन काइगर जैसी गाड़ी को जिसको आप एज ए एसयूवी प्रमोट करते हो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। 3 नंबर की सेम इंजन वाली गाड़ी आती है निसान की मैग्नाइट। अगेन सेम चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। अगर आपको लेना ही है मैग्नाइट तो इसका टर्बो इंजन ले सकते हो। टर्बो इंजन इनका अच्छा है, बहुत बढ़िया चलता है, अच्छी पावर भी डिलीवर करता है और एसयूवी में जो इंजन होना चाहिए वो आपको टर्बो में मिल जाएगा। लेकिन 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन बिल्कुल भी आपको लेने से बचना चाहिए। निसान मैग्नाइट और रेनो काइगर और ट्राइबर तीनों में सेम ही इंजन आता है और तीनों भी बहुत बकवास अंडर पावर इंजन है। 4 नंबर पे आती है एमजी की एस्टर। ये गाड़ी के सेल्स तो वैसे भी डाउन है और मेजोरिटी लोगों का यही फीडबैक है कि ये बहुत ज़्यादा अंडर पावर फील होती है। इसका जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वैसे कहने के लिए 1.5 ठीक है, इस साइज़ की गाड़ी में होना भी चाहिए। एलिवेट में भी आता है, बहुत सारी गाड़ियों में आता है, लेकिन ऑन पेपर जैसे फिगर्स इसके दिखते हैं, ड्राइविंग में आपको बिल्कुल इसका पावर परफॉर्मेंस फील नहीं होता है। गाड़ी में फीचर्स अच्छे हैं, दिखने में ठीक ठाक है, वो सब चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन जब बात आती है एक एसयूवी से मिलने वाली पावर की तो ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी। तो ये भी गाड़ी आपको लेने से बचना चाहिए और इसका रीसेल भी वैसे भी बहुत ज़्यादा कम है। इसके बाद 5, 6 और 7 नंबर पे टाटा की सीएनजी सीरीज़ की गाड़ी आती है। अगर आपको टाटा में सीएनजी लेना है तो नेक्सॉन एक अच्छा ऑप्शन है जो कि पावर पे कॉम्प्रोमाइज़ उतना नहीं करता है। नेक्सॉन के अलावा अगर आप टियागो, पंच या फिर टिगोर लेते हो सीएनजी के साथ में तो ये 1.2 लीटर नॉन टर्बो इंजन के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा अंडर पावर फील होगा। अगर आप सीएनजी लेते हो, अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, इसका मतलब आपकी रनिंग भी ज़्यादा होगी। रनिंग ज़्यादा है मतलब आप किसी भी कंडीशन में आपकी गाड़ी चलने के लिए कैपेबल होनी चाहिए। वो उम्मीद आप ये गाड़ी से बिल्कुल मत लगाना। लॉन्ग रनिंग में माइलेज के साथ साथ गाड़ी में पावर भी होना चाहिए और हर कंडीशन के लिए गाड़ी कैपेबल होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। ये तीनों गाड़ियाँ ये पैरामीटर्स को बिल्कुल मीट नहीं करती है। स्पेशली अगर आप टियागो लोगे एएमटी के साथ में तो इसमें आपको पावर की और ज़्यादा कमी महसूस होगी। सीएनजी एएमटी टियागो और ये जो बाकी की 2 गाड़ियां हैं पंच सीएनजी मैनुअल में आती है या फिर टिगोर सीएनजी, इसमें भी आपको पावर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। आपको सीएनजी चाहिए, आप थोड़ा अपग्रेड करके नेक्सॉन ले सकते हो। उसके बाद 8 नंबर पे जो गाड़ी आती है, 8 और 9 नंबर पे मारुति की गाड़ी आती है जो कि ये डिज़ायर और इनकी स्विफ्ट। इन दोनों का जो 3 सिलेंडर इंजन है 1.2 नॉन टर्बो इंजन, ये वैसे तो बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड है लेकिन ये माइलेज बहुत ही तगड़ा देती है। अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना है और आपको सिर्फ माइलेज ही चाहिए तो नो डाउट गाड़ियों में माइलेज बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कभी कभी पावर की भी ज़रूरत होती है। हाईवे ट्रिप्स करते हो, ऐसे कंडीशन में ड्राइव करते हो जब आपको पावर आउटपुट बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है, वहाँ पे आपको गाड़ियों में पावर की कमी ज़रूर फील होगी। दोनों में भी, डिज़ायर में भी और स्विफ्ट में भी 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन ये दे रहे हैं। और इसी के साथ ये जो 3 सिलेंडर इंजन है E20 पेट्रोल में इनका जो माइलेज ड्रॉप है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो आपको माइलेज के साथ साथ ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी। ये दोनों गाड़ियाँ, इसके फैंस आके कमेंट सेक्शन में पता नहीं कुछ लिख भी सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों गाड़ियाँ अंडर पावर है, खास करके ये इंजन ऑप्शन के साथ में। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज है जो कि आपकी हर एक गाड़ी में होना चाहिए। नो मैटर आपके पास कौन सी गाड़ी है, नैनो है, मर्सिडीज है, कोई भी गाड़ी हो, ये एक्सेसरीज आपकी गाड़ी में हमेशा होनी चाहिए जो कि आपकी गाड़ी को कंप्लीट बनाती है सेफ्टी के साथ में। जैसे कि ये टायर इन्फ्लेटर है, आप इमरजेंसी में फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी का सडनली टायर पंक्चर होता है, हवा कम होती है, आसपास कोई भी पंक्चर निकालने का ऑप्शन नहीं है, कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, तो आपके फैमिली को बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। ऐसे में टायर इन्फ्लेटर इमरजेंसी में हमेशा आपकी मदद करेगा। सस्ती सी चीज़ है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप गाड़ी में हमेशा इसको रख के जा सकते हो। फिलहाल इसके ऊपर 50 to 60% का डिस्काउंट भी है, आप उसको आज ही जाके परचेस कर सकते हो। इसका मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में, आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हो। जो भी आपको टायर इन्फ्लेटर पसंद है, हमने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ डैश कैम क्यों होना चाहिए आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आजकल बहुत स्कैम्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो फ्रंट एंड रियर डैश कैम आपकी गाड़ी में जरूर होना चाहिए, हर एक गाड़ी में होना चाहिए। इसका भी मैंने आपको बजट वाइज रेंज दिया है, आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी एक डैश कैम आज ही परचेस करके आपकी गाड़ी में लगा सकते हो। इसके अलावा सेफ्टी हैमर्स आपके साथ साथ किसी और की जान बचाने में भी हमेशा हेल्प करेंगे। ये हैमर कम कटर है, 100-150 रुपए की चीज़ है, बिना कुछ सोचा आपकी गाड़ी में 3-4 हैमर्स हमेशा होने चाहिए हर एक विंडो के पास में।
इसके अलावा आपके कन्वीनियंस के लिए इसमें वैक्यूम क्लीनर्स है, 7D मैट्स है, सनशेड्स है, सनवाइजर्स है, चार्जर्स है, कार परफ्यूम्स है। आपको जो भी चीज़ आपकी गाड़ी में मैंडेटरी है, हर एक चीज़ का हमने आपको लिंक दिया है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट दिए है, बेस्ट डिस्काउंट के साथ में। आप उसको जाके आज ही अवेल कर सकते हो, और जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें आप भी हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसके बाद हम सीधा आगे बढ़ते हैं 10 और 11 नंबर की गाड़ी की तरफ। सेम इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जो कि है Hyundai की वेन्यू और किया की सोनेट। इन दोनों गाड़ी में जो 1.2 लीटर का नॉन टर्बो इंजन आता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है 4 सिलेंडर के साथ में। इसमें आपको रिफाइनमेंट तो मिलेगा, जैसे कि हमने डिजायर और स्विफ्ट में देखा कि 3 सिलेंडर इंजन है नॉन टर्बो के साथ में, लेकिन यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर मिल रहा है, आपको रिफाइनमेंट मिलेगा, लेकिन पावर आउटपुट यहाँ भी आपको डिसअपॉइंट करने वाला है। यस, रिफाइंड है, गाड़ियों में फीचर ठीक ठाक मिलेंगे, गाड़ी स्पेस दिखने में भी ठीक ठाक है, लेकिन आपको पावर के मामले में दोनों भी गाड़ियां डिसअपॉइंट कर सकती है। तो अगर आप वेन्यू या फिर सोनेट लेने वाले हो, आप सीधा बिना कुछ सोचे सिर्फ टर्बो इंजन ही ले सकते हो, या फिर आप डीजल इंजन ले सकते हो। अगर आप 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पैसे बचाने के चक्कर में ले रहे हो, ज़्यादा फीचर के चक्कर में ले रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म में दोनों गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। या फिर आप सीधा हैचबैक ही लीजिए। अगर आपको छोटा इंजन ही चाहिए तो हैचबैक ले सकते हो। अगर आपको एसयूवी वाला फील चाहिए तो आपको इंजन भी एसयूवी टाइप ही लेना पड़ेगा। ये सिंपल इसका सारांश है, सिंपल इसका थंब रूल है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर की गाड़ी है जो कि है ग्रैंड विटारा, जिसमें 1.5 नॉन टर्बो इंजन आता है और ये सीएनजी ऑप्शन के साथ में भी आता है। वैसे तो ये गाड़ी को मैं अंडर पावर नहीं कहूँगा, लेकिन जिस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है, जिस सेगमेंट में गाड़ी आती है, यहाँ पे गाड़ी थोड़ी फन टू ड्राइव भी होनी चाहिए, थोड़ा पावर भी यहाँ पे मैंडेटरी है, और कस्टमर ने पावर की उम्मीद भी करनी चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पावर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मैंने एसयूवी ली है, गाड़ी दिखने में एकदम साइज इसका बड़ा है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको वो लेवल का पावर इसमें नहीं मिलने वाला है। खास करके अगर आप सीएनजी लेते हो तो ठीक ठाक आपको एक डिसेंट सा पावर मिलेगा, बहुत ज़्यादा अंडर पावर नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा फन टू ड्राइव भी नहीं है। इसको मैंने लिस्ट में इसलिए रखा है, जिस प्राइस पे गाड़ी आती है इन्होंने एक बेटर इंजन ऑप्शन यहाँ पे देना चाहिए था। उस मामले में ये भी गाड़ी आपको लॉन्ग टर्म में डिसअपॉइंट कर सकती है पावर डिलीवरी के मामले में। उसके बाद 13 नंबर पे एक हाथी आता है, दिखने में तो हाथी है, लेकिन हाथी के अंदर दिल चूहे का आप कह सकते हो, जो कि है एमजी की हेक्टर। जिस साइज की गाड़ी है, जितनी हेवी ये गाड़ी है, जितनी चीजें में डाली गई है, उसके हिसाब से इसका जो 1.5 टर्बो इंजन आता है विद सीवीटी का स्पेसिफिकली, उतना आपको पावर इसमें फील नहीं होगा। इसमें दो चीज़ों का कंसर्न है। एक तो ये गाड़ी एसयूवी है, तो आप ऑब्वियसली फन टू ड्राइव एक्सपेक्ट करते हो। इसमें पावर आउटपुट उतना है नहीं, ठीक ठाक सा एवरेज सा आपको परफॉर्मेंस दे देगा, बहुत ज़्यादा अंडर पावर तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको पावर इसमें मिल जाता है। लेकिन उसके बदले में इसका माइलेज काफ़ी कम है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है, अगर मैं माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ तो मुझे गाड़ी में पावर भी उतना मिलना चाहिए। ये गाड़ी का किस्सा ये है, इसमें आपको पावर तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये गाड़ी तेल भी बहुत ज़्यादा खाती है, तो इसलिए इस गाड़ी को भी हमने यहाँ पे अंडर पावर्ड व्हीकल की लिस्ट में डाला है। अगर ये पावर इतना ज़्यादा नहीं दे रही है, माइलेज ठीक ठाक देती तो बात अलग है, लेकिन माइलेज भी सेगमेंट में सबसे कम है, बहुत ही बकवास माइलेज है, और उस माइलेज के मुकाबले में पावर इसका कुछ भी नहीं है, इसलिए ये भी गाड़ी लिस्ट में आ जाती है। इसके बाद 14 नंबर पे आती है इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड, जो गाड़ी आती है। ये गाड़ियाँ देखिए 35-36 लाख प्राइस में गाड़ी आती है, और इसमें जो आपको इंजन मिल रहा है, ये गाड़ी देखिए रिलायबिलिटी के मामले में, माइलेज के मामले में बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वही बताती है कि आप 36 लाख की गाड़ी ले रहे हो, आपको थोड़ा बहुत फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस भी चाहिए। गाड़ी किसी भी कंडीशन में, हिल्स में, किधर भी आपको पावर देने के लिए केपेबल होनी चाहिए। आप हर जगह सिर्फ माइलेज 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 कह के जा नहीं सकते। सो माइलेज, रिलायबिलिटी, नो डाउट इनोवा हाई क्रॉस बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में जो पावर आपको ये इंजन दे रहा है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। थोड़ा यहाँ पे फन टू ड्राइव इंजन देना चाहिए था, जिसमें गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ जाए, इसलिए ये भी गाड़ी लिस्ट में आ जाती है। अंडर पावर तो नहीं है, लेकिन जिस प्राइस में जो पावर देना चाहिए था, जो इंजन देना चाहिए था, वहाँ पे आप टोयोटा ने ज़रूर डिसअपॉइंट किया है। उसके बाद जो गाड़ी आती है 15 नंबर पे, 15 और 16 मतलब एक ही गाड़ी है। ये दोनों गाड़ियाँ अंडर पावर तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा फोक्सवैगन के 1 लीटर सिर्फ और सिर्फ मैनुअल इंजन के बारे में। 1 लीटर में जो ऑटोमेटिक आती है, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन मैनुअल के ट्यूनिंग में जब आप एक्सट्रीम हिली कंडीशन में ड्राइव करते हो तो आपको ये गाड़ी थोड़ी बहुत स्ट्रगल कराएगी। इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियाँ अंडर पावर है, लेकिन अगर आपको 1 लीटर इंजन लेना है इन दोनों गाड़ियों का,
जिसमें स्लाविया, वर्टस, टाइगोन या फिर कुशाक आता है, तो मैं आपको ऑटोमेटिक ही रिकमेंड करूँगा। ऑटोमेटिक में पावर की कोई दिक्कत फ़ील नहीं होगी। लेकिन अगर आप मैनुअल लेते हो, तो एक्सट्रीम ड्राइविंग कंडीशन में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फ़ील हो सकता है इसके ट्यूनिंग की वजह से। तो ये 15 गाड़ियाँ थी जो कि आपको 2025 में लेने से बचना चाहिए इनकी इंजन कैपेसिटी की वजह से। अगर आपको ये गाड़ियाँ लेनी ही है, तो इनमें जो अच्छा इंजन ऑप्शन आता है वो आपको गाड़ी लेनी चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में सैटिस्फैक्शन देगा और कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें भी हमें सपोर्ट कीजिए, और आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो दोस्त सीट बेल्ट पहने बिना बिल्कुल गाड़ी ड्राइव मत करना, गाड़ी ओवर स्पीड बिल्कुल मत करना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।